बढ़ती सोच, ऊंचे लोग, ऊंची सोच, और इन सब के बीच आज हॉस्पिटल एक बिजनेस का रूप ले रहे हैं। डॉक्टर सेवा कम और इनकमिंग की ज्यादा सोच रहे हैं, और ऐसे में आचार्य महाप्रज्ञ हॉस्पिटल सचमुच पूरे सूरत के लिए नहीं, पूरे देश के लिए चुनौती है कि हम बिना बिजनेस किए, बिना प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचे, सिर्फ और सिर्फ मानवता का, सेवा का अपना एक लक्ष्य पूरा करें। मैं सोचता हूं कि जिस दिन से सूरज चातुर्मास की घोषणा हुई और चातुर्मास की घोषणा के साथ ही परिषद के अध्यक्ष किशोर घनसाली हमारे पास पहुंचे और इस पूरी प्लानिंग के हम हमारे सामने पेश की, और मुझे लगा कोई वर्क हो रहा है। और मैं सच कहूं कि मैं फॉर्मेलिटीज में भरोसा नहीं करता, मुझे औपचारिकताओं में कोई विश्वास नहीं है। हाँ, कभी कभी जरूरत होती है औपचारिकताओं की, लेकिन हमेशा औपचारिकता मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने ये वर्क किया, हमारा नाम होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें हमारी फोटो खींची जानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे अखबारों में नाम होना चाहिए। मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं। हाँ, जो लोग सचमुच जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग सचमुच डेडिकेटेड हैं, उन लोगों का समय पर मूल्यांकन करना हमारा अपना कर्तव्य है। इसके लिए कहने की या सर्टिफिकेट देने की कोई किसी को भी जरूरत नहीं। आचार्य महाप्रज्ञ हॉस्पिटल एक ऐसे मसीहा के नाम पर बना है। मैं खासतौर पर युवक परिषद को आह्वान करना चाहूंगा कि जिस नाम के साथ जुड़ा हुआ ये हॉस्पिटल है, उस नाम की अस्मिता को कभी नहीं भुलाएं। इस हॉस्पिटल से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठे जो आचार्य महाप्रज्ञ की उस अस्तित्व को, आचार्य महाप्रज्ञ की अस्मिता पर कोई सवाल या निशान लगाए। मैं चाहूंगा कि इस हॉस्पिटल से सिर्फ सेहत भी नहीं मिले, बल्कि मेंटली पीस भी मिले। यहाँ से जाने वाला हर मरीज सिर्फ अपने परिवार के किसी बीमार सदस्य को स्वस्थ होकर नहीं ले जाए, बल्कि आने वाले उस शुभ भविष्य की भी सूचना अपने साथ लेकर जाए कि जब भी कोई भी मरीज इस हॉस्पिटल में आए, वो हमेशा स्वस्थ होकर ही जाएगा। मैं इस अवसर पर बहुत ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि घड़ी की सुई बहुत तेजी से भागी जा रही है, और समय की प्रतिबद्धता के साथ जुड़ते हुए मैं 2-3 बातें आप सभी से शेयर करना चाहूंगा, और उसके बाद कुछ आवश्यक सूचनाओं के साथ आप सभी को जोड़ना चाहूंगा। किसी शायर ने ठीक कहा है कि वो आदमी भी क्या जो औरों की फिक्र न करे, वो आदमी भी क्या जो औरों की फिक्र न करे, वो जिंदगी भी क्या जो अपनी ही राह में गुजरे, वो जिंदगी भी क्या जो अपनी ही राह में गुजरे। अपने दायरा में चलता हुआ इंसान सचमुच इंसान नहीं होता। किसी के लिए फैला हुआ प्यार का एक पंख, किसी के लिए फैला हुआ प्यार की एक हमदर्दी का एक स्केच शायद किसी के दर्द को सहला सकता है, किसी के जख्मों को मरहम दे सकता है। और एक छोटी सी विनम्र की कोशिश आचार्य महाप्रज्ञ हॉस्पिटल से ये की जा रही है। मैं तो चाहूंगा कि किशोर घनसाली और उनकी पूरी युवा टीम को साधुवाद देना चाहिए कि छोटे से टाइम में इन्होंने इतना बड़ा वर्क किया है। अब वर्क शुरू करना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, अब इसके मैनेजमेंट को, इसके व्यवस्थाओं को संभालना सबसे बड़ी चुनौती है। और मैं तो कई बार संजय जी से और बाईचंद जी बेटाला से युवा परिषद के टीम से भी इस बात के लिए बात कर चुका हूं कि अब सिर्फ अध्यक्ष और मंत्रियों के भरोसे इस मैनेजमेंट को नहीं छोड़ना चाहिए। एक ऐसी टीम बननी चाहिए, एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए जो अगले 5 साल तक इस पर वर्क कर सके, जो अपने विजन को, जो अपने थिंकिंग को, जो अपने एटीट्यूड को इसमें नियोजित कर सके, और 5 साल तक पूरे इसके डेवलपमेंट के बारे में, इसके विकास के बारे में सोच सके। तो युवा परिषद इस बारे में सोचे, एजीएम में इस कार्यक्रम के बारे में जरूर सोचे कि अगले 5 साल तक उन लोगों के हाथ में जो सचमुच इसके लिए पूरी तरह डेडिकेटेड हो, और 24 घंटे जब भी उन्हें याद किया जाए, वो हमेशा उस हॉस्पिटल के लिए अवेलेबल रहे। ऐसे व्यक्तित्वों की हमें जरूरत है, और ऐसे व्यक्तित्वों की तलाश अभी से युवा परिषद को कर देनी चाहिए। आचार्य महाप्रज्ञ के नाम से शुरू होने वाला ये हॉस्पिटल पूरे सूरत को सेहतमंद बनाए, पूरे सूरत को हेल्दी बनाए, यही मंगल कामना करते हुए मैं युवा परिषद के इस महत्वपूर्ण कार्य को एक आध्यात्मिक दिशा के साथ आगे बढ़ने की मंगल कामना करते हुए कुछ आवश्यक सूचनाएं आपकी तरफ खींचना चाहूंगा। आज रविवार है,
और हर रविवार को जैसे कि कार्यक्रम के बाद पिछले 3 संडे से मैं हमेशा सूचना देता आ रहा हूं कि हम सूरत सिटी लाइफ में चातुर्मास करने जा रहे हैं, लेकिन हमें एक मैनेजमेंट चाहिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि रविवार को आज जैसे कार्यक्रम हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट कार्यक्रमों को छोड़ दे, प्रवचन के अलावा रविवार को कोई भी कार्यक्रम नहीं हो। आयोजन करने वाले सभी संस्थाएं इस बात का ध्यान रखें कि हमें बिना जानकारी किए कोई भी कार्यक्रम निर्धारित नहीं करें। अखिल भारतीय स्तर पर कोई अगर कार्यक्रम हो तो प्रवचन के बाद 15 या 20 मिनट का उन्हें कार्यक्रम दिया जा सकता है। हाँ, एक बात और, अगर आप ये शिकायत करते हैं कि कार्यक्रम लेट होते हैं तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं, क्योंकि आज मैंने इस बात को महसूस किया है। 9 बजे कार्यक्रम को शुरू करने की हमारा जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट को कोई और नहीं तोड़ता बल्कि आप तोड़ते हैं। आप अगर 10 साढ़े 10 बजे पहुंचते हैं तो उस कार्यक्रम को शुरू करेगा कौन, और शुरू करने के बाद उस कार्यक्रम को सुनेगा कौन? 9 बजे का कार्यक्रम है तो 9 बजे अगर आप पहुंचते हैं तो हम सिर्फ 11 बजे उस कार्यक्रम को कंप्लीट कर सकते हैं, और ये हमारी बेगलती होती है, पूरे योग परिषद या किसी भी संस्था के मैनेजमेंट की मजबूरी होती है कि वो उस कार्यक्रम को आपके बिना शुरू कर ही नहीं सकते। इसलिए आप अपनी लापरवाही से बाहर आने की कोशिश कीजिए, एक मैनेजमेंट के साथ चलिए ताकि आप खुद उस मैनेजमेंट के लिए शिकायत नहीं करें। दूसरी बात, मैंने एक मिसमैनेजमेंट और महसूस किया है। अभी मैं कहता करूं ताकि आपका माइंड स्ट्राइक हो और आप अपने आप में जो मैनेजमेंट अब तक जो चल रहा है उसमें कुछ सुधार ला सकें। मैं देख रहा हूं कि बीच में कुछ कुर्सियां खाली है, और खासतौर पर बहनों के लिए तो मैं कहना चाहूंगा, मैं अब तक का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उन्ना में भी इस बात को कह चुका हूं कि हमारे आने के बाद मैंने ये बात महसूस की कि भाइयों की उपस्थिति ज्यादा होती है और बहनों की कम होती है। अब पता नहीं महिला मंडल किस कार्यक्रमों में अपने आप को नियोजित कर रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुर्सियां बीच में खाली दिखाई दे रही है वो मुझे नहीं चाहिए। जो पीछे आने वाले हैं वो आगे अपनी जगह पे आरक्षण पहले से करे ताकि पीछे आने वालों को वापिस आगे आने का मौका ही नहीं मिले। हमें पीछे आने वालों को आगे नहीं लाना है, जिन्हें आगे आना है वो अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर आगे आएगा, और आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखें, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी इवेंट हो, मुझे ये मिसमैनेजमेंट नहीं चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें और समय की प्रतिबद्धता के साथ अगर आप आएंगे तो हम समय की प्रतिबद्धता के साथ कार्यक्रम को एंड कर देंगे। ज्ञानशाला कुछ आचार्य प्रवर का एक महत्वपूर्ण सपना है इस साल ज्ञानशाला को और मजबूत करने की। तो मैं सूरत के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहूंगा कि इस वर्ष ज्ञानशाला को कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हुए हम कोशिश करेंगे कि इसे पूरे देश भर में टॉप लेवल पर ले जाया जाए, लेकिन उसके लिए आप सभी का साथ जरूरी है। अगर आप सभी का साथ मिला और अभिभावकों का साथ मिला, व्यवस्थापकों का साथ मिला, तो शायद हम इस ज्ञानशाला को पूरे देश भर में टॉप लेवल पर ले जाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में प्रशिक्षकों का और व्यवस्थापकों का, पदाधिकारियों का अगर आपको साथ मिला तो शायद हम बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ जुड़ पाएंगे। पिछले 8 सालों से ज्ञानशाला के बस का जो मैनेजमेंट चल रहा है, महेंद्र जी बर्मेचा पूरी तरह डेडिकेटेड होकर और इस व्यवस्था को संभाल रहे हैं। आज भी मेरी जब इनसे बात हुई कि आगामी 3 जून को हम वापस ज्ञानशाला के नए सत्र को शुरू करने जा रहे हैं और पूरे एक नए मैनेजमेंट के साथ शुरू करने जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि मनीष जी, आप ज्ञानशाला के लिए जो भी इशारा करें, हमेशा मैं चाहे रात को